श्री भगवते वासुदेवाय नमः। प्रभु वंदना में आप सभी का स्वागत है। जहाँ प्रभु की भक्ति से सिर्फ मन ही नहीं बदलता, भाग्य बदल जाता है। वैसाख का महीना बहुत ही पवित्र माना गया है। क्या आप जानते हैं वैसाख महीना ऐसा क्यों माना जाता है, जिसमें की गई एक छोटी सी पूजा या नियम कई गुना फल देता है। वैसाख माह में स्नान, दान और कथा सुनना बहुत ही फलदायी होता है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए एक जाट और जाटनी की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक जाट और जाटनी रहते थे। वह बहुत ही गरीब थे। जाट हर रोज कमाने जाता, परंतु बड़ी मुश्किल से एक वक्त की रोटी का ही इंतजाम हो पाता था। जाटनी समझदार थी। वैसाख का महीना आया तो जाटनी जाट से बोली, मैं आपको 4 रोटी बनाकर दूंगी। आप नदी के किनारे जाना, वहां भगवान राम और लक्ष्मण आते हैं। आप वहां जाकर कहना, राम बड़े, लक्ष्मण छोटे। वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे। दे परिक्रमा घर को आवे। जाट पूरे रास्ते याद करता गया। जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंचा तो सब कुछ भूल गया और बोला, लक्ष्मण बड़े, राम छोटे। वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे। दे परिक्रमा घर को आवे। तब भगवान राम लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण, इसने तुझे बड़ा बताया है, तुम्हें कुछ न कुछ तो इसे देना ही चाहिए। लक्ष्मण बोले, भैया, इसकी बुद्धि तो मलिन हो गई है। कहीं दुनिया में राम से बड़ा भी कोई हो सकता है? राम बोले, नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम्हें इसे कुछ न कुछ तो देना ही चाहिए। लक्ष्मण ने जाट को हंसकर कटोरा भरकर सोने की मोहरें दे दी। जाट अपने घर को वापस चला। रास्ते में चोरों ने उसे लूट लिया और घर आया तो जाटनी बोली, क्या हुआ, कुछ मिला क्या? बोला, हाँ मिला तो था, परंतु कुछ चोरों ने मुझे रास्ते में ही लूट लिया। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, कल फिर जाना। अगले दिन फिर जाटनी ने 4 रोटी बनाकर जाट को दी और उससे फिर सिखाया कि जब राम लक्ष्मण मिले तो बोलना, राम बड़े, लक्ष्मण छोटे। वो बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे। दे परिक्रमा घर को आवे। जाट वापस से पूरे रास्ते याद करता रहा। फिर वह नदी के किनारे पहुंचा तो फिर से सब कुछ भूल गया और बोला, लक्ष्मण बड़े, राम छोटे। वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, दे परिक्रमा घर को आवे। भगवान राम बोले, लक्ष्मण, आज भी इसने तुम्हें बड़ा बताया है। लक्ष्मण बोले, भैया, इसकी तो बुद्धि ही मलिन हो गई है। कहीं राम से बड़ा भी दुनिया में कोई हो सकता है? राम बोले, लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसलिए तुम्हें इसे कुछ न कुछ देना ही होगा। लक्ष्मण ने उसे सोने की एक ईंट दे दी, लेकिन जाट उसे लेकर वापस आया तो रास्ते में फिर चोरों ने उससे वह छीन ली। अब घर वापस आया तो जाटनी ने फिर पूछा, क्या कुछ मिला? तो जाट बोला, मिला तो था, परंतु चोरों ने वह भी मुझसे छीन लिया। तो जाटनी ने पूछा, तुमने क्या कहा था? जाट बोला, मैंने तो वही कहा था जो तुमने बताया था। लक्ष्मण बड़े, राम छोटे। वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे। दे परिक्रमा घर को आवे। जाटनी बोली, तुम तो बिल्कुल मूर्ख ही हो। भगवान राम से बड़ा भी दुनिया में कोई है? अब कल फिर जाना और ठीक से बोलना। अगले दिन फिर जाटनी ने उसे 4 रोटियां बनाकर दी और अच्छे से सिखाया। अब वह याद करते करते नदी के किनारे पहुंचा और ठीक से बोला, राम बड़े, लक्ष्मण छोटे।
वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। लक्ष्मण बोले, भैया आज तो इसे अक्ल आ ही गई, अब आपको इसे कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा। राम बोले, भैया मेरे पास क्या है, यह मिट्टी है। यह कहकर भगवान ने कुछ मिट्टी की डलियां उठाकर जाट को दे दी। जाट बड़बड़ाता हुआ बोला, जाटनी ने मुझे उल्टी सीख दे दी है। रोज मुझे सोना मिलता था, आज मिट्टी मिली है। वह मिट्टी लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। बीच रास्ते में फिर चोर मिले। चोरों ने उसके हाथ में मिट्टी देखी तो उसे जाने दिया। घर पहुंचा तो जाटनी बोली, क्या हुआ, कुछ मिला? जाट बोला, हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण मिट्टी मिली है। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, कुछ तो लेकर आए, रोज तो खाली हाथ ही आते थे। मिट्टी किसी काम तो आएगी। चूल्हा लीप लेंगे, आंगन लीप लेंगे। जाटनी ने जाट से मिट्टी लेकर अपना चूल्हा लीप लिया और फिर आंगन लीप लिया। बची हुई मिट्टी की डली तुलसी के पौधे के पास रख दी और रात को सो गई। सुबह उठकर जाटनी ने देखा तो उसका घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। वह मिट्टी की डली सोने में बदल गई। कहते हैं वैसाख के महीने में सच्चे मन से सुनी गई कथा घर में अन्न, धन और खुशियों की कमी नहीं होने देती। जैसे भगवान राम ने उस जाटनी की दरिद्रता दूर की, वैसे ही इस कहानी को सुनते, पुकार भरते सब पर कृपा करना। अगर आपको आज की मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल प्रभु वंदना को कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य करना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहें। जय श्री राम।